पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक लोग भी सुन रहे हैं। ये इसमें अभ्यर्थियों का सर, एनआईओएस अभ्यर्थियों का क्या गलती है सर, आप ही बताइए। क्योंकि कोई हम बात लोग कोई अभ्यर्थी बात हैं, अगर हम लोगों को 5 साल, हम लोगों को सर 5 साल के लिए अगर कोर्स एनआईओएस डीएलएड कराया गया होता, तो हम सर करने के लिए हम और हमारे देश के लगभग 14 लाख अभ्यर्थी तैयार हो जाते कि हम लोग 5 साल के लिए कोर्स कर लेते। लेकिन हम लोगों को 18 महीने में ही सर सर्टिफिकेट दे दिया गया था, और बता दिया गया था अपने नोटिफिकेशन में कि आप कहीं भी आप शिक्षक, सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जिस मामले पर चर्चा कर रहे हैं वो काफी चर्चित मामला तो नहीं है, क्योंकि अभी आज के डेट में नीट का मामला पूरे देश भर में छाया हुआ है और नीट के जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो 24 लाख बच्चे हैं, उनका मामला चल रहा है। लेकिन एक ऐसा ही मामला है जिसमें लगभग 12 लाख अभ्यर्थी हैं और भाग लिए थे, जो टीचिंग से रिलेटेड है, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। और ये भारत सरकार ने बकायदा उसको टीचर ट्रेनिंग दिलवाया था, और टीचर ट्रेनिंग दिलवाने के बाद बकायदा उनकी जॉब भी कई लोगों की हुई, और ज्यादातर लोगों की जॉब जब एग्जाम हुआ, क्लियर कर लिए, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, जब ज्वाइन करने का समय आया तो पता चला उनकी डिग्री ही इनवैलिड है। डिग्री क्यों इनवैलिड है, क्या है इसके पीछे सरकारी तकनीकी कुछ कमियां बताई जा रही हैं, लेकिन इससे कितने लोग प्रभावित हैं? लगभग 14 लाख बच्चे इसमें भाग लिए थे, ऐसा बताया जा रहा है। और देश के कोने हमारे साथ की एक अभ्यर्थी थे और वो भी पास किए थे इस परीक्षा को। उनका भी सपना था कि टीचर बन जाएंगे, और सपना एकदम हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक उस पर ब्रेक लग गया। इन्हीं से जानते हैं कमलेश जी से कि क्या मामला है और क्या दिक्कतें आ रही हैं और अब क्या लग रहा है। कमलेश जी बताइए। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं सर। इसके लिए आपको दिल से, और सभी जो भी इस चैनल को देख रहे हैं हमारे दर्शक लोग, सभी को काफी आभार प्रकट करते हैं सर। मेरा और पूरे, ये मेरा ही समस्या नहीं सर, पूरे देश में, हालांकि प्रत्येक राज्य से जो है एक कोर्स कराया गया था जो कि एनआईओएस के द्वारा टीचर ट्रेनिंग कराया गया था। वो भी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सर। और ड्रीम प्रोजेक्ट जो है एक प्रधानमंत्री निकाले हुए थे, जो उनका सपना था कि जो भी अभ्यर्थी या टीचर किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस सभी टीचर जो है प्रशिक्षित हो जाए। तो इस सपना को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम किए, अच्छा पहल किए और अच्छा कदम भी उठाए सर। एक चीज हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि ये सर उसी टाइम का ये जो है ये पोस्टर है, ये पोस्टर और बैनर लगा हुआ था। जी जी सर, ये विज्ञापन है, और इसमें जो है गवर्नमेंट की साफ साफ कही गई है। कोर्स आपको देखिए यहाँ दिख रहा है सर कि यह 2 वर्ष का कोर्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत कराना है सर। एमएचआरडी और एनसीईआरटी जो है, एनसीटी सर अपने चैनल पे या कई अलग अलग चैनलों पर आकर के उन्होंने बच्चों को या अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित किया गया कि आप लोग जितना जल्द हो सके वो एनआईओएस के द्वारा आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, और कम पैसे में, हालांकि कम से कम फीस में जो है आपको टीचर ट्रेनिंग दिया जाएगा। और टीचर ट्रेनिंग देने के बाद देखिए सरकार को जो ये कहा गया है कि यह कोर्स एनसीटी, जो कि बहुत बड़ी संस्था है सर भारत सरकार की, और एमएचआरडी भी बहुत बड़ी संस्था है, इन दोनों संस्था से स्वीकृत है। और कोर्स भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं सर। ऐसा कहा गया था इस विज्ञापन में कि पूरे देश में आप टीचर बनने योग्य है अगर ये कोर्स आप कर सकते हैं तो सर। लेकिन अब हुआ क्या हम लोगों के साथ कि सर 7 साल बीतने के बाद, जब 7 साल सर बीत गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश मिलता है
कि आप लोगों का जो NIOS के द्वारा जो DLED कराया गया है वो इनवैलिड है सर। सर हम लोग उसी समय में किए थे जिस समय में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अभी भी हैं और उस टाइम भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। तो सर यही सब समस्या है सर। बाकी आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर, दिल्ली से लेकर कभी दिल्ली कभी पटना, कोई सर सुनने वाला नहीं है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की आवाज जो है ज्यादा से ज्यादा बुलंद करें, दिखाएं सर अपने चैनलों पे, ताकि ये सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और हम लोगों को जितना जल्द हो सके न्याय मिले सर। यही कहना है सर कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सर दिखाइए अपने चैनलों पे, ताकि हमारी आवाज जो है सरकार के पास पहुंचे और हम अभ्यर्थियों का न्याय मिले सर, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को न्याय मिले। जी, तो ये जो मामला है, ये कैसे आपको पता लगा कि जब ये नोटिस सरकार का आ क्यों गया? मतलब किसी ने कंप्लेन किया था या क्या किया था कि ये नोटिस आ गया? उत्तराखंड से केस चल रहा था सर, तो उत्तराखंड से केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उन लोगों का कहना है सर कि ये कोर्स जो है 18 महीना वर्सेस 2 साल का है, यानी कि जो NIOS के द्वारा कराया गया सर कोर्स है वो उनका कहना है, यानी उत्तराखंड के द्वारा कहना है, या सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा यही कहना है कि ये कोर्स जो है सरकार के द्वारा जो कराया गया है वो 18 महीना का है। लेकिन जो नोटिस जब जारी किया गया था सर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये 2 वर्ष का कोर्स है सर, ये 2 साल का कोर्स है। और इसी कोर्स के इसी योजना उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सर, इसके नाम पे सर 2019 का सरकार चुनाव जीती और अपनी सरकार भी बना ली सर। यही मैटर है कि 18 महीना और 2 साल का मैटर चला सर। तो हम लोग का बस सरकार से यही मांग है सर कि कुछ अच्छा करे इसके बारे में, चूंकि वही तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था सर। नहीं तो ये आप लोगों ने जब ट्रेनिंग किया था तो वो ट्रेनिंग बकायदा 24 महीने यानी 2 साल हुआ था, आपका भी ट्रेनिंग भी हुआ था 2 साल? जी जी, 2 साल नहीं हुआ था हम लोग का ट्रेनिंग, 18 महीना ही हुआ था ट्रेनिंग। लेकिन सरकार ने अपनी आनन फानन में कहिए या जो भी कहिए, इतना जल्दी जल्दी में हम लोगों को, चूंकि देखिए सर, ये पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक लोग भी सुन रहे हैं, ये इसमें अभ्यर्थियों का सर, NIOS अभ्यर्थियों का क्या गलती है सर, आप ही बताइए। क्योंकि हम लोग अभ्यर्थी हैं, अगर हम लोगों को सर 5 साल के लिए अगर कोर्स NIOS DLED कराया गया होता तो हम सर करने के लिए, हम और हमारे देश के लगभग 14 लाख अभ्यर्थी तैयार हो जाते कि हम लोग 5 साल के लिए कोर्स कर लेते। लेकिन हम लोगों को 18 महीने में ही सर सर्टिफिकेट दे दिया गया था और बता दिया गया था अपने नोटिफिकेशन में कि आप कहीं भी आप शिक्षक, सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और उसमें कुछ लड़के बने भी, बहुत सारे लोग बने भी हैं। जी जी, बिहार में 1.0 जो बिहार में BPSC के द्वारा शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें NIOS के द्वारा जो है बहाली ले लिया गया, उनका नियुक्ति पत्र मिल गया सर, ज्वाइनिंग भी कर लिए और आज के डेट में उससे भी है, पैसा भी उठा रहे हैं, पेमेंट भी उठा रहे हैं। लेकिन उसी सर एग्जाम में, यानी 1.0 में ही सर जो सेकेंड लिस्ट आया सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट थोड़ा सा दिया गया, उसमें जो NIOS के कैंडिडेट थे उनको सर नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया गया। लेकिन सर जिनका डॉक्यूमेंट देख लिया गया कि हाँ सर, जिनका NIOS के द्वारा डॉक्यूमेंट मिला हुआ था उनको छांट दिया गया और नहीं लिया गया। फिर 2.0 का एग्जाम हुआ तो उसमें पैसा वसूल लिया गया सर BPSC के द्वारा, और शिक्षा विभाग के द्वारा 2.0 में NIOS के द्वारा एग्जाम लिया गया, लेकिन उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, रिजल्ट उनका रोक दिया गया। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, तो जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनको भी हम बताते हैं। हाँ, बिल्कुल आ रही है। ये जी जी क्योंकि हम ऑनलाइन लाइव कनेक्ट कर चुके किए हैं इनको, और ये वहां से सिवान से, गांव से बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क इशू कभी कभी आ रहा है। लेकिन हम ये बता दें कि इनका ये कहना है कि जो बिहार में जो बहाली हुई अभी टीचरों की, बहुत भारी संख्या में बहाली हुई, उसमें पहले राउंड की जो बहाली हुई उसमें तो ले लिया गया, लेकिन जो दूसरे राउंड जिसकी डिग्री थी NIOS की, उसको देख कर ही बाहर कर दिया गया, छांट दिया गया। तो ये जी। तो सरासर अन्याय है खिलाफ जिन्होंने ये कोर्स किया था। इसमें उनकी क्या गलती है? अगर कुछ टेक्निकल गलती भी है
तो सरकार की गलती है। जी सर, जी सर। सर एनआईओएस तक ही सीमित नहीं रहा सर, इसके बाद हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर सर सीटेट का एग्जाम भी निकाला है सर। पूरे लगभग जो लोग हेलो। बीपीएससी, जी सर, बहुत सारे साथी जो है दिल्ली जंतर मंतर पर भी बहुत दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। पर डे जो है रोज के रोज किसी ना किसी मंत्री नेता लोगों से मिल रहे हैं और पैरवी कर रहे हैं सर कि किसी तरह हमारा जो है, क्योंकि उन्हीं के सरकार में सर हम लोगों को ये डिग्री मिली हुई थी और इसको जो है वैलिड किया जाए सर, इसको मान्य किया जाए। अपने जो वादे किए थे सर, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सर, उस पे वो खरे उतरे और हम लोग 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं सर, उनके साथ वो सिर्फ 14 लाख ही अभ्यर्थी नहीं है सर, उनके साथ जो है लाखों लाख के संख्या में उनके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई है और उनके परिवार जुड़े हुए हैं सर। तो सरकार से हमारी मांग है कि जितना जल्दी हो सके इस डिग्री को, एनआईओएस को वैलिड किया जाए, ताकि हम लोग जो है हर राज्य में अलग अलग स्टेट में जो है टीचरों की बहाली हो रही है, उसमें हम लोग शिक्षक बनने योग्य हो और हम लोग उसमें भाग लें। जी, तो ये सही बात कर रहे हैं आप। दिल्ली में कई लड़के हमसे मिले भी, हमसे भी वो एक कोई कांग्रेस कार्यालय में मिला, कोई जंतर मंतर पे मिला, कोई अलग अलग जगहों पे, वो कनॉट प्लेस पे मिले। उन्होंने अपनी बात बताई, तभी हमें भी पता चला कि तो वाकई मामला तो ये बहुत गंभीर है और एक दो लोग नहीं है, इसमें 12 से 14 लाख लोगों की बात है। तो अगर जी जी 4 लाख और 3 लाख पेंडिंग भर्ती है अग्निवीर में, तो अग्निवीर वाला मामला इतना इशू बना के रखा हुआ है। अभी नीट जी जी वाला मामला देखिए देश भर में चल रहा है और सदन, यहाँ तक कि सदन भी नहीं चलने दिया जा रहा है उसके लिए। लेकिन ये एक मामला ऐसा है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे जी नहीं जो सर, बच्चे कोई दिल्ली न्यूज, आए थे। जी। जी 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 सर, कोई न्यूज और चैनल जो है, बड़े बड़े न्यूज और चैनल हम लोगों की आवाजें नहीं बन रहा है सर, कोई नहीं दिखा रहा है इस चीज को, चूंकि चूंकि उन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोग बार बार कर रहे हैं और इन्होंने उन्होंने अपने मुंह से कहा था और न्यूज चैनलों सब पे जो है उसको एकदम पूरा चलाया गया था कि ये एनआईओएस के द्वारा हमारे बढ़ा मोदी चढ़ा जी के जो है, दिखाया गया था। हाँ, दिखाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हम लोग जो है डिग्री टीचर का ले रहे हैं। और रेगुलर सर 2 साल हम लोग जो है जिस विद्यालय में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे सर, उस विद्यालय में रेगुलर 2 साल हम लोग काम किए हैं, रेगुलर पढ़ाए हैं बच्चों का, तब जाकर के ये जो है डिग्री हम लोग को मिली है। उसके बाद जो है ऑल इंडिया लेवल पर सीटेट निकाला है सर, जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सीटेट होती है, उसको निकालने के बाद जो है चांस कहीं मिलता है स्टेट, अगर अदर स्टेट में ये बैठने के लिए, शिक्षक बनने के लिए सर, या पक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों के पास जा जाकर हम लोग जो है आ, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से अपना अर्जी लगा रहे हैं कि किसी तरह हम लोगों का जो है एनआईओएस को वैलिड किया जाए। आप लोग थोड़ा सा इस पे आवाज बनिए, आवाज उठाइए और इस बात को सदन में भी इसको उठाया जाए, क्योंकि एक दो और दो चार हजार लोगों की बात नहीं है, पूरे देश में 14 लाख लोग जो है एनआईओएस डिग्री लिए हुए हैं और एनआईओएस के द्वारा शिक्षक बनने के लिए लोग योग्यता रखते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सर हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, अगर हम लोगों को एनआईओएस डिग्री को वैलिड कर दिया जाए, ताकि हम लोग अदर अलग अलग स्टेट में जो शिक्षक की बहाली हो रही है, अभी होने वाली है सर, बिहार में भी 3.0 की बहाली होने वाली है, जिसमें हम लोगों की अगर नहीं वैलिड होता है तो कोई चांस नहीं मिलेगा। तो सर सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट अगर उसी टाइम हम लोगों को बता देती कि आप लोग का डिग्री इनवैलिड है, गलत है, तो हम लोग उसी टाइम छोड़ देते। लेकिन 7 साल सर बीतने के बाद, 7 साल सर मायने रखता है और बहुत बड़ी समय होती है, 7 साल बीतने के बाद जो है सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि ये डिग्री जो है 18 महीना का है, 2 साल का नहीं है। तो गवर्नमेंट से और सर अपने प्रधानमंत्री से भी हम यही कहेंगे कि 6 महीना का हम लोग को ब्रिज कोर्स करा करके 2 साल कर दिया जाए, या साल भर और करा दिया जाए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस डिग्री को वैलिड किया जाए। जी बिल्कुल सही बात है। तो जी बाकी हम यही कोशिश करेंगे, आपसे भी, आपके भी माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, और कि जितने भी देश भर से एनआईओएस डीलिट से जुड़े अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो इनका इस कोर्स से जुड़े हैं और वो उनका मामला पेंडिंग चल रहा है, वो सब
हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी माध्यम से, जैसा कि कमलेश जी हैं, चाहे और भी जो लोग हैं, उनके माध्यम से आप कनेक्ट होके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज रख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस मैटर को उठाएं और रोज किसी ना किसी एक अभ्यर्थी से बात करें, उसकी क्या समस्या है, क्योंकि बहुत सारा इसमें बहुत सारे लोगों का एज का मामला है, एज एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि 7 साल जी हो गए सर। हैं, 7 साल जी बाद सर। जी अब सर। बहुत सारे लोगों के ऊपर पारिवारिक बोझ है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। तो उसके जी बाद सर। भी सरकार अगर नहीं सुन रही है, और जो मोदी की गारंटी वाली सरकार है कि हर बार में कहती है कि ये मोदी की गारंटी है, फेल नहीं होगी, लेकिन उसकी अपनी ही डिग्री अगर फेल हो जाती है, कि वो रिजेक्ट हो जाती है, फर्जी हो जाती है, तो ये क्या कहें। वैसे ही मोदी की डिग्री की काफी चर्चा है, मोदी जी की अपनी डिग्री पे काफी चर्चा होती रहती है, वैसे उस सरकार की डिग्री पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीसरी बार सरकार आई है, हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि सरकार इन 12 लाख से 14 लाख बच्चों की आवाज सुने, और सुन के ज्यादा से ज्यादा जो भी इस पे कार्रवाई हो सके जल्दी से जल्दी वो करे, ताकि इनको जो भी आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें इनको जगह मिल सके। क्योंकि सेम डिग्री पे अगर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ लोगों की रिजेक्ट हो जा रही है, तो ये भी एक नाइंसाफी है। जी 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 सर। या तो सबका डिग्री रद्द हो गया होता। हाँ, सबका डिग्री रद्द हो गया होता, और नहीं तो हाँ, नहीं होता, सब लोग अब वैलिड होते हैं। हमारे हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे भी जो बच्चे मिले, वो भी बता रहे थे कि उनके बैच में कई लड़के थे जो आज जॉब कर रहे हैं, जी सर। और वो लोग आज घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। तो चलते चलते आप क्या कहेंगे, जो आपके साथी हैं और जो सरकार है उससे। सर यही हम कहेंगे कि सरकार हम लोगों को, हमारी बातों को सुने, और उन्हीं का प्रोजेक्ट है, उन्हीं का कराया हुआ कोर्स है। अगर इसके साथ अगर समस्या हो रही है तो सर उसका निदान भी तो है, बहुत सारे उपाय भी तो है। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि 18 महीना का, चूंकि उन्हीं का कराया गया है, तो 18 महीना उनको लगता है, तो 6 महीना का और ब्रिज कोर्स करा करके इसको वैलिड कर दिया जाए। हम लोग पूरे अभ्यर्थी तैयार हैं अभी भी करने के लिए, उसकी योग्यता भी रखते हैं, और हम लोग उसको निकालेंगे, कर लेंगे 6 महीना का ब्रिज कोर्स। फिर हम लोग का डिग्री 2 साल का हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है हर राज्य में करने के, जो शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। जी, चलिए, आप वहां से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी आपके जो भी साथी हैं उनको अपने ग्रुप से मैसेज कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। और इसमें जरूरत जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मजबूती से एक आवाज उठाने की है, कि ज्यादा जी से जी। ज्यादा लोग अगर एक साथ आवाज उठाएंगे तो सरकार के कानों में शायद ये पहुंचे। क्योंकि कुछ संख्या के आधार पर भी सरकार हो सकता है कि वो न सुन रही हो, लेकिन हम जी अपने स्तर से भी जितना संभव हो सकता है हम करेंगे और इसकी आवाज उठाएंगे। बाकी आप अपना समय निकालें, एक बार उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, बाकी धन्यवाद दर्शकों सर। से भी हम कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो डीएलएड के, एनआईओएस डीएलएड के जो छात्र छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनसे भी आग्रह है कि जितने सरकारी प्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्रीय प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पीएम, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके ट्विटर हैंडल पे इसको टैग कीजिए, उनके फेसबुक पे टैग कीजिए, ताकि आवाज कहीं ना कहीं बन सके। तो बाकी हम फिर इस मुद्दे पर बने रहेंगे, और जो भी होता है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए नवजागरण में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर।